छत्तीसगढ़ की दो खास पहचान है, पहला तो धान और दूसरा नक्सलवाद। दोनों में समय के साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो इस बात का दम भरती है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही है, योजनाएं चलाई जा रही है, नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जगदलपुर में चल रही धर्मसभा में पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के फलने फूलने की वजह पर संशय की स्थिति दिखाई दे रही है। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कह डाला कि राजनीतिक पार्टियों के कारण ही नक्सलवाद है। अगर पक्ष विपक्ष नक्सलवाद से हाथ खींच लें तो कितने नक्सली रह जाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वे पूरे नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। आगे कहा कि ये सब इनके पाले हुए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से हाथ खींच रहे, कितना रह जाए बताइए, बाकी मैं हल कर दूँ। ठीक है, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच ले, कितने नक्सलवादी रह जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा, इनके पाले हुए। शंकराचार्य के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में नक्सलवाद को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि कोई खुलकर सामने बात नहीं करना चाहता, ना तो इस बात को स्वीकार कर पा रहा है और ना खुलकर विरोध, बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं इस मामले पर सत्ता पक्ष के लोग। बस्तर में जिस तरीके से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में विकास के काम हुए हैं, नक्सल समस्या सिमटे हैं, नौजवानों को वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, नड्डा जी के आने से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। विश्वास पाने के लिए काम करना पड़ता है। 15 साल छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, नक्सलियों के द्वारा उनके घर उजाड़े जा रहे थे, 700 स्कूल बंद किए गए थे, तब तो डॉक्टर रमन सिंह कुछ कर पाने में सफल नहीं हुए थे। निश्चलानंद जी का अपना अनुभव होगा निश्चित तौर पे, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थितियां बदली हैं। हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है नक्सलवाद के समर्थन का, तो कांग्रेस तो हमेशा इसका विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी जरूर नक्सलवादियों के पोषक के रूप में सामने आई है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इनके 15 साल के शासनकाल में नक्सलवाद बस्तर के एक ब्लॉक से निकल के 14 जिलों तक पहुंच गया था, जो अब फिर से सिमट रहा है। वहीं निश्चलानंद सरस्वती के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो भी शब्द बोलते हैं बहुत सोच समझकर बोलते हैं। माथुर आगे बोले कि नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। नक्सलवाद के विषय पर इतने बड़े संत ने यदि कुछ बात कही है तो संपूर्ण राष्ट्र को एक होना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो भी शब्द बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए उनके ऐसे बड़े संत के बारे में हम जैसों को कमेंट करना ठीक नहीं रहता है। कोई न कोई प्लानिंग से उन्होंने कहा। अभी तो वर्तमान में नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ इस पे भी शोध करना पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े संत ने कुछ कही है बात, एक नक्सलवाद के विषय पर संपूर्ण राष्ट्र को एक होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। आरोप बड़ा है, आरोप लगाने वाले भी बड़े हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के होने की असली हकीकत आखिर क्या है और ये कब खत्म होगा, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बता पाए। बहरहाल संत के बयान पर चल रही जुबानी सियासत कब तक जारी रहेगी, इसके लिए भी भविष्य का ही इंतजार करना होगा। IND 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले गुहार के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। छत्तीसगढ़ में किसने बढ़ाया नक्सलवाद? समय के साथ नक्सलवाद में क्या वाकई हुआ इजाफा? संत की बात पर क्या अमल करेंगे सियासी दल? लाल आतंक का कब होगा अंत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने जो बयान दिया है
वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए चिंतनीय है और दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। हालांकि संतों की जो भाषा है वो बहुत ही मीठी होनी चाहिए, लेकिन इस भाषा में कड़वाहट थी, इस भाषा में आरोप था, इस भाषा में चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह था कि जो सरकार है या जो राजनीतिक दल हैं, नक्सलवाद उन्हीं द्वारा पोषित है, उन्हीं के द्वारा नक्सलवाद को संरक्षित किया गया है। अन्यथा दोनों राजनीतिक दल ना हो तो नक्सलवाद कब का खत्म हो जाए। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी बचती हुई नजर आई और उसका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जाने के बाद नक्सलवाद सिर उठा रहा है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ अभी चर्चा में जुड़ चुके हैं के.एस. चौहान साहब, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के। लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। लखन जी, अगर कोई संत समान धेनु हितकारी, संत जो कामधेनु गाय के समान पूरे समाज को देने के भाव से, उसका भला करने के भाव की सोच लिए होता है, लेकिन जब संत आक्रोशित हो, संत उद्वेलित हो और उद्वेलना का स्तर इस हद पर हो कि दोनों राजनीतिक दलों को उन्होंने ये कह दिया कि नक्सलवाद जो है वो इन्हीं के द्वारा वित्त पोषित है, अगर इनकी इच्छा शक्ति होती राजनीतिक दलों की तो कब का खत्म हो चुका होता। आपसे एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँ। जी नवीन जी, देखिए बात में दम तो है संत जी की, भले ही आप कह रहे हैं कि सही, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि संतों की भाषा जो है मीठी होनी चाहिए और समाज को जोड़ने वाली होनी चाहिए, लेकिन ये कटु सत्य भी है कि देखिए कि जो राजनीति है, सियासत है, उनके द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो है संरक्षण तो रहता है, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे किसी भी तरह की इस तरह की जो सामाजिक जो अराजकता फैलाने वाली जो विचारधारा होती है या जो इस तरह के लोग होते हैं, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राजनीतिक दलों का, राजनेताओं का संरक्षण रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि नक्सलवाद को जो है, जैसा कि संत जी कह रहे हैं कि यदि उनको छोड़ दिया जाए तो वो खत्म कर देंगे, मुझे लगता है कि उस बात में भी उतनी दम नहीं है। देखिए एक बड़ी समस्या है नक्सलवाद, और नक्सलवाद की जो जड़ें हैं वो कहीं न कहीं हमारे समाज की जो विरोधाभास स्थितियां हैं उनको लेकर हैं, और समाज में एक वर्ग के साथ देखिए सदियों से शोषण होते आया है, अन्याय होते आया है, तो उसके विरुद्ध भी ये एक तरह की आवाज रही है। और नक्सलवाद का बस्तर में जिस तरह से आज जो पैठ है या उसको लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, यदि ये बड़े संत है, देखिए पूरी पीठ के जो है स्वामी जी जो है करता धरता है, इसलिए दोनों राजनीतिक जो दल है वो बहुत ही संभल कर और जो है बयानबाजी कर रहे हैं, या उनके अगेंस्ट में कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। यदि कोई छोटा संत होता तो अभी कोहराम मच गया रहता। और मैं तो ये कहता हूं कि समाज की कोई भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए भी या उन समस्याओं को जिंदा रखने में भी सरकारों का कहीं न कहीं योगदान होता है। चौहान साहब, मैं चौधरी साहब, जरा मैं चौहान साहब से इस बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल सधी जुबान में बोले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं ओम माथुर जी, वहाँ बहुत ही सधी जुबान में उन्होंने बोले हैं कि क्यों ऐसा कहा, उन्होंने समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जब भारतीय जनता पार्टी के वहां नेताओं से बात की गई तो उन्होंने रुख ये मोड़ने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नक्सलवाद बहुत हद तक नियंत्रित था, अब वो फिर से सिर उठा रहा है। तो चौहान साहब, क्या वाकई में ऐसा है जो आपकी पार्टी इस प्रकार का एक चरित्र निरूपित कर रही है वर्तमान सरकार का? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो संतों की वाणी होती है, ये आपने वहीं से बात चालू की कि थोड़ी कड़वी लगी, तो कड़वी भी होती है और मधुर भी होती है। संत मतलब होता है संतुलित व्यक्ति,
और उनका व्यक्तित्व भी संतुलित होता है, उनकी वाणी भी संतुलित होती है। वो किसी के पक्षधार नहीं होते और किसी से पक्षपात भी नहीं करते। तो जो जनता के लिए, जो समाज के लिए जो जरूरी है, जो चीजें बोलना जरूरी है, वो बिल्कुल बोलते हैं और हमें इन चीजों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मैं किसी दलगत पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि 2003 से पहले और बाद की जो रमन सरकार थी, उसमें लगभग 45% से ज्यादा जो नक्सलवाद की जो वो गतिविधियां थी वो कम हुई थी। और दूसरी बात, अभी और कम हुई है नक्सलवाद की कमियां, उसमें लोन वर्राटू अभियान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम निभा रहा है। लोन वर्राटू अभियान में 2-2 लाख रुपए तक एक इंसान को दिए जा रहे हैं, जो कि वो मुख्य धारा के साथ जुड़ता है और ये विचारधारा को, नक्सलवाद की विचारधारा को छोड़ता है और उसको अपने जीवन यापन के लिए, अपनी नई शुरुआत के लिए ये सब चीजें दी गई है। इस वजह से नक्सलवाद में और गिरावट आई है। वो कौन दे रहा है? तो केंद्र सरकार से डायरेक्ट पैसा आ रहा है, जो कि, और मेरा ये भी कहना है कि कुछ और अगर फंड अगर राज्य सरकार भी दे तो इसमें और ज्यादा कमी आएगी। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अमित श्रीवास्तव साहब प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस प्रकार से पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान आया है, राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने का आरोप लगाया है दोनों राजनीतिक दलों पर। चूंकि राजधर्म के दृष्टिकोण से बात की जाए तो सरकार में अब आप हैं, जवाबदेही आपकी ज़्यादा है। इतने बड़े संत का ये आरोप लगाना कि सरकार की इच्छा शक्ति नक्सलवाद को खत्म करने की दिखाई नहीं देती, धर्म सभा में ये आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? नवीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े साधु संत पे कुछ कहना, आई एम वेरी टू स्मॉल पर्सन फॉर से एनीथिंग ऑन दिस इशू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद अगर आप देखेंगे तो चौमुखी विकास के साथ बस्तर को जोड़ा गया, सरगुजा को जोड़ा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको गिनाता हूं कि जब हमारी सरकार आई तो हमने आदिवासी भाइयों की जो जमीन थी हमने उन्हें वापस किया। उसके बाद बस्तर विकास प्राधिकरण में वहीं के स्थानीय व्यक्ति को हमने मौका दिया ताकि बस्तर में वहां के लोगों की प्रायोरिटीज वो फिक्स करें। विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मानते हुए हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, 630 से ज्यादा स्कूलों को रीओपन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों किलोमीटर की वहां पर सड़कें बनाई, मोबाइल टावर लगाए, सोलर लाइटें लगाई। तो एक विश्वास वहां के लोगों को आया। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के समय आप देखिए कि वहां पर जो वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को फंसाया जाता था, हमने जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई और जस्टिस पटनायक कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें कम से कम हम लोग ने 803 लोगों से ज्यादा लोगों की रिहाई करवाई। तो एक विश्वास उनके बीच में आया कि ये जो सरकार है वो अपनी सरकार है। और नवीन जी, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जिस प्रकार से असीम प्यार और आशीर्वाद हमें वहां की जनता ने दिया, बस्तर और सरगुजा की जो क्षेत्र के लोगों ने दिया, आप देखिए लगातार विधानसभा चुनाव की जीत के बाद, बम्पर जीत के बाद, जो प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद और विश्वास से जो प्यार हमें जनता ने दिया था, और उसके बाद जो उपचुनाव होते हैं, लगातार 5 उपचुनाव में हमें जिताया। ये सारी चीजें दर्शाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से, मुझे लगता है कि सबक भी राजनीतिक पार्टियों को सिखाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकास की मुख्य धारा, जो अविरल धारा भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की हमारी सरकार ने वहां पर बहाया है, जिससे वहां पर लोगों में विश्वास भी आया है कि हमारी अपनी सरकार है। और आप देखिए लगातार, जैसे मैंने आपको काम गिनाए, इनके समय में 7 वनोपज की खरीदी होती थी, हमारे समय में 65 वनोपज की खरीदी हो रही है। हमारा सीधा सीधा मानना है नवीन जी कि जल जंगल जमीन के असली हकदार अगर कोई है तो वहां के स्थानीय लोग हैं। तो लगातार एक कॉन्फिडेंस और एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है, क्रेडिबिलिटी हमारी उनके बीच में जमी कि हमारी अपनी सरकार है। और सरकार का एक ही ध्येय था कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य पे उनके ध्यान दें और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इन सारी बातों को ध्येय मानते हुए हमने वहां पर काम किया। और मुझे लगता है जो लोग वहां के कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, मतलब लोगों तक वहां पर सारी योजनाएं पहुंची हैं।
उनके पूछ स्वास्थ्य लेता की हूं। चिंता हम कर रहे चौहान हैं, उनके साहब बच्चों की पढ़ाई मुस्कुरा लिखाई रहे की हैं, मंद मंद चिंता पूछ हम कर लेता रहे हूं। हैं। और मुझे लगता है शायद इसीलिए जो इनके समय में 14 जिलों तक ये समस्या थी, अब हमारे समय में लगभग एक आधी जिले में रह गई है। तो लगातार वहां पर विकास की जो अविरल धारा बह रही है, विकास की जो गंगा हमने बहाने का जो हमने प्रयास किया था, मुझे लगता है हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। और वहां की जनता ने हमें लगातार जो उपचुनाव जिता के ये बता दिया है कि सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है, और एक जन आकांक्षा का जो विश्वास और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पूछ लेता हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जो है चौहान साहब मुस्कुरा रहे हैं, जब आप ये कह रहे थे कि भूपेश है तो भरोसा है, तो भरोसा कायम हुआ है या भरोसा टूटा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख एक प्रश्न खड़ा किया है कांग्रेस ने। वो कह रही है कि जिन जगहों पर नक्सलवाद की समस्या थी वहां आप काफ़ी हद तक स्थितियां नियंत्रण में हैं और लोगों को ये भरोसा होने लगा है कि भूपेश सरकार है तो वो भरोसे का पर्याय है। क्या कहेंगे? बात हो गई कि अगर नक्सलवाद ये जो कम हुआ है उसमें आप सर्वे करवा के देख लीजिए, और जो सर्वे आया है केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्र जो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां जो होती हैं वो राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार को नहीं जानती है, उन्होंने जो सर्वे किया है उस सर्वे में ये सबसे मेन जो पॉइंट दिया गया है वो है लोन वर्राटू अभियान। लोन वर्राटू अभियान का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा आता है, जो कि नक्सलवाद को कम करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। और दूसरी बात, उसी सर्वे में ये आया था कि जो विचारधारा बदल रही है वहाँ के लोगों की, वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर बदल रहा है शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा, और वहाँ पर कॉलेजेस खुले, वहाँ पर स्कूल खुले, वो कौन से सरकार ने खुले? रमन सरकार के द्वारा खुले। वहाँ पर जो रोड रास्ते को बनाया गया और वो मुख्य धारा से जोड़ा गया, वो कहाँ से जोड़ा गया? तो रमन सरकार के द्वारा जोड़ा गया। आज मेरे को ये बता दें, भूपेश है तो भरोसा है, मैं भी मान जाऊंगा तब जब वो ये बता दे कि 50 किलोमीटर में आपने रोड बनाई नहीं, दुरुस्त की है क्या, ये आप बता दें। और सरकार ने कौन से, राज्य सरकार ने कौन से ऐसा बजट पेश किया जिसमें उनकी विचारधारा को बदलने के लिए, जिससे कि कॉलेजेस और जो वहाँ के स्कूल वहाँ पर खोले हों, वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, वहाँ पर कोई अस्पताल खोला हो, ये बता दें। और मेन जो रोड जो गई है, वो जो NH गई हुई है, वो गई हुई है, वो केंद्र सरकार के द्वारा जा रही है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, भूपेश सरकार है, भरोसा है, तो किस चीज पे भरोसा है ये भी तो बताएं। पैसा तो केंद्र सरकार का लग रहा है, रोड जो बनी हुई है रमन सरकार की तरफ से बनी हुई है, विचारधारा जो बदलनी थी जिसमें स्कूल कॉलेजेस खोले गए थे वो तो रमन सरकार की तरफ से वहां पर जो भरोसे का आधार पूछ लेता हूं, भरोसे का आधार पूछ लेता हूं। भरोसे का आधार क्या है अमित जी? भरोसे का आधार क्या है? क्योंकि जो आधार हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान स्थापित किए गए, और अभी भी जो बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं वो केंद्र द्वारा हैं। तो किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? नवीन जी, मुझे बड़ा पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत वेदना से मैं गुजरता हूं जब भाजपा के सम्मानित प्रवक्तागण टीवी में बैठ के ये कहते हैं कि पैसा तो केंद्र सरकार का है, CSR का पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ये डलवा लेते हैं जो छत्तीसगढ़ का वाजिब हक है, रॉयल्टी का, पेनल्टी का पैसा ये रख लेते हैं, GST का पैसा ये रख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का कोयला माइनिंग से सारा कुछ स्टील ये रख लेते हैं, और फिर कहते हैं केंद्र का पैसा है। तो मतलब आप हमारा वाजिब का हक भी हमको ना दें और हमसे जो आपको एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरी कर लें। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना नवीन जी कि लगातार जो हमने विकास की अविरल धारा वहां पर बहाई है लोगों में, और अगर आप देखेंगे पिछले 4 सालों में आप देखेंगे तो लगभग 80% से ज्यादा नक्सली घटनाओं में कमी आई है। तो ये दर्शाता है, देखिए ये कोई एक स्टेट की समस्या है नहीं, मैं आपको बता दूं, लेकिन जो हमारी योजनाएं वहां पर काम कर रही हैं, लोगों में एक विश्वास आया है। और मैंने कहा ना, विकास, विश्वास और उनको सुरक्षा, तीनों को मापदंड मान के हमने जो काम वहां पर किया है, निश्चित तौर पे यही विश्वास का कारण है। और अगर अच्छा काम नहीं करते तो उपचुनाव में हम जीतते नहीं, लोग हमको सबक सिखा देते। लेकिन लगातार अगर नवीन जी 5 उपचुनाव होते हैं और 5 हम जीत रहे हैं, तो मतलब जनता का विश्वास हम पे बना हुआ है, प्यार हम पे बना हुआ है, आशीर्वाद जनता का ये बता दिया है, बता दिया चौहान साहब, ये है भरोसे का आधार, बता दिया है।
भरोसे का आधार ये है, तो जो भी उपचुनाव हुए हैं उसमें नवीन जी इनका वोट ऑफ परसेंटेज गिरते क्यों जा रहा है? लगभग 5% के आसपास इनका वोट ऑफ परसेंटेज गिर गया है और भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गया है। लेकिन जीते तो वही है, जीते तो वही है। बस्तर के विकास के लिए आपने क्या किया है, मैं ये पूछना चाह रहा था। तो कि जो कि हमारे मित्र इधर उधर की बात कर दिए, मैं सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपने ऐसा कौन सा रिलीफ फंड किया, आपने ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर लगाया, आप मेरे को बता दीजिए। जिसका शिलान्यास आपने किया हो, जिसका नारियल आपने फोड़ा हो, और मेरे को ये बता दीजिए कि कितना फंड आपने वहां की जनता के लिए लगाया। बस मेन बात ये है कि विचारधारा जो बदलती है और जो लोन अमित जी अंतिम प्रतिक्रिया अभियान से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, वो फिर वही बात है कि विचारधारा का ये जो मूवमेंट है, ये जो एक वातावरण निर्मित हुआ है कि नहीं नक्सलवाद को समाप्त होना चाहिए, लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं, नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो उसके द्वारा चलाया गया एक प्रवाह था, अब आप उस बहती गंगा में नहा रहे हैं। पैसा जो पूछ लेता हूँ चौहान साहब, पूछ लेता हूँ। तो 14 जिलों से हम एक जिले में से सिमट नहीं जाता नक्सलवाद। तो लगातार मैंने जैसा कहा ना कि इनको श्रेय लेने की आदत है। हम तो जनता जनार्दन होती है साहब, जनता का निर्णय सर्वोपरि, और जनता ने बता दिया 15 साल 23 साल 14 सीटों में हम 68 से 71 हो गए और इनकी सीट कम हो गई। तो ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक जो प्रशासन, जो इनका भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकार का चला है, जो कमीशन खोरी चली है, जो वहां पर हमने कहा ना, आप तो 700 वनोपज खरीदते थे, आज हम 65 से ज्यादा वनोपज वहां पर खरीदी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। और आपने कहा विश्वास का आधार, साहब जब हम किसानों का कर्ज माफी करते हैं तो सरगुजा और बस्तर के भी किसान उससे लाभान्वित होते हैं। जब हम बिजली बिल हाफ करते हैं तो सरगुजा और बस्तर के भी आदिवासी भाई हमारे उससे और सभी लोग वहां लाभान्वित होते हैं। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। लखन जी, हम डंके की चोट पे कहते हैं नवीन जी, भूपेश है तो भरोसा है। लखन जी, भूपेश है तो भरोसा है, ये भूपेश जी कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक पर्याय बनते जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को लेकर एक माहौल है, ऐसे भूपेश बघेल जी को लेकर छत्तीसगढ़ में एक भरोसा तो कायम हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहीं अब कांग्रेस के बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी को देखें तो नेतृत्व पे अभी भी संकट है कि रमन सिंह जी ही करेंगे या कोई नया नेतृत्व आएगा। हालांकि सवाल, परिस्थितियां दूसरी हैं, लेकिन जब भी किसी भी चीज का काउंटर किया जाएगा तो लीडरशिप बड़ा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी मूवमेंट को आगे ले जाया जाएगा तो लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दोनों मसलों पर जैसा आपने कहा था कि कोई भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कोई भी रिटेलिएट कर नहीं रहा है, लेकिन जब भी इसको लेकर बचाव वाली स्थितियां आएंगी तो आपको क्या लगता है कि कौन प्लस में रहने वाला है? देखिए, प्लस में तो भूपेश बघेल रहेंगे क्योंकि अभी सत्ता में है और 4 साल से देखिए कोई बड़ी नक्सली घटना नहीं हुई है। ठीक है कि मैं मानता हूं कि चौहान साहब ने जो कहा कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में शिक्षा को लेकर, सड़क को लेकर बहुत सारे काम बस्तर में हुए हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि उन्हीं के कार्यकाल में झीरम जैसी बड़ी घटना भी हुई थी, जिसमें कांग्रेस के दर्जनों नेताओं की जो है कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी ही खत्म हो गई थी सर। बिल्कुल। तो इसलिए ये कहना, मैं दोनों पार्टियां काम कर रही हैं, मैं किसी एक का समर्थन नहीं करता। और ये देखिए, एक ऐसी समस्या है जिससे हमको मिलजुल कर लड़ना है। केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, राज्य सरकार भी अपना काम कर रही है और भूपेश बघेल भी 4 साल में काम किए हैं। यदि भाजपा ही नक्सलवाद के खत्म करने के लिए काम करती तो पूरे बस्तर में भाजपा का इस तरह सफाया भी नहीं होता और कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से बस्तर की जनता ने अपना विश्वास भी दिया है। तो ऐसा नहीं है, दोनों पार्टियां काम कर रही है। एक देखिए, पहले नक्सलवाद को लेकर जो है एक विचारधारा के साथ जोड़ा जाता था और कांग्रेस को उसका समर्थक बताया जाता था, वो समय अब नहीं रहा, अब समय बदल गया है। दोनों पार्टियां काम कर रही है और मुझे लगता है कि बस्तर में शिक्षा का, सड़कों का जितना और प्रचार प्रसार होगा, फैलाव होगा, उतना ये समस्या जो है अपने आप खत्म होती जाएगी। लेकिन एक बात नवीन जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक तो साधुवाद देते हुए इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, नक्सलवाद को लेकर हम लोग भले ही कहते हैं कि नक्सलवाद समाज के लिए कैंसर है और हानिकारक है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है
क्योंकि मैं कई महीनों तक वहां पर बस्तर में रहा हूं और दूर नक्सली इलाकों में रहा हूं। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि आज बस्तर में बहुत सारा जंगल, जमीन और संसाधन माइंस यदि बचा भी है तो वो नक्सलवाद के कारण बचा है, अन्यथा ये राजनीतिक दल जो है पूरा सफाया कर देते, सफाचट कर जाते, खत्म कर जाते। तो ये भी एक सच्चाई है नक्सलवाद की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल, तो इस तरह की चीजों को भी हमको बिल्कुल ध्यान बड़ा में रखना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित किया। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। तो नक्सलवाद अगर पनप रहा है तो ये जो अंधी विकास की दौड़ है उसका नतीजा है, उसका ये दुष्परिणाम है, उसका साइड इफेक्ट है। ये समझना पड़ेगा कि हम वैश्विक पटल पर बाकी देशों की तरह नहीं दौड़ सकते। हमारी अपनी दौड़ है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी अपनी संस्कृति है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। जहां ग्लोबल वार्मिंग पे बड़े बड़े एसी कमरों में चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन धरातल पर काम कैसे होगा? तो जंगल, जमीन, जानवर और जल को बचाने के लिए लोगों को अगर विद्रोह का सहारा लेना पड़े तो ये सरकारों की विफलता है। सरकार को ही खुद ऐसे मूवमेंट क्रिएट करने चाहिए कि लोग उसमें जुड़ें। और अब सरकारें जागरूक हो रही हैं। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी ने कहा कि जैसे जैसे सुनियोजित विकास होता जाएगा, जैसे जैसे पर्यावरण सम्मत विकास होता जाएगा, वैसे वैसे नक्सलवाद या आतंकवाद इस प्रकार की समस्याएं कम होंगी। तो ये समझना पड़ेगा कि नक्सलवाद जिस मुद्दे पर अगर विरोध हो रहा है, अगर उस मुद्दे पर सरकार उन्हें सहमत कर ले कि नहीं, सरकार खुद इस विषय पर उनके साथ है, तो ये समस्याएं कम होंगी। और अभी जो प्रश्न लगा है वो दोनों राजनीतिक दलों के चरित्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है कि दोनों राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं है और धर्म सभा में कहा है, तो इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो राजधर्म का पालन करती हुई कांग्रेस क्या कहती है, भूपेश बघेल जी का क्या स्टैंड रहता है और भारतीय जनता पार्टी का इस विषय पर क्या स्टैंड रहता है, देखना दिलचस्प रहेगा। तो गुवार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।